हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पास्ट टेंस की सेकंड टाइप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो उर्दू में से बोला जाता है माजी जारी। तो निशानियां है इसकी रहा था, रही थी, रहे थे। यही तीन निशानियां है इसकी। इन तीन निशानियों में से कोई भी एक निशानी अगर किसी भी सेंटेंस की आखिर में हमें मिलती है तो वो सेंटेंस होता है माजी जारी यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पिछले वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। ऐसे ही हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सादा जुमला। तो सादा जुमला क्या होते हैं? वो जुमला जहां पे ना तो हम इनकार करते हैं यानी ना ही इनकार शो होता है वहां पे और ना ही सवाल शो होता है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का रूल है, सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज प्लस हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स, दो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होगा, एक है वाज, दूसरा है वर। यानी ये वाज का यूज करना है हमें या वर का यूज करना है। अब ये डिपेंड है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर, यानी हमारा सब्जेक्ट जो है कौन सा यूज हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम वाज या वर का यूज करेंगे। प्लस V1 प्लस ING यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट पर डालेंगे फुल स्टॉप। अब है बात वाज और वर की। वाज का यूज करना है हमने आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ आर अ सिंगल नेम। यानी इनमें से कोई भी अगर हमारे पास सब्जेक्ट है, सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है तो हम हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास वर्ब हेल्पिंग वर्ब। वर हेल्पिंग वर्ब का यूज हम तब करेंगे जब हमारे पास वी एज ए सब्जेक्ट यूज हो, यू हो, दे हो, दो या दो से ज्यादा नाम एज ए सब्जेक्ट यूज हुए होंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है मैं सेब खा रहा था। यानी हमने निशानी क्या पढ़ी थी? रहा था, रही थी या रहे थे। तो यहाँ पे फर्स्ट निशानी हमारी आ गई है रहा था, मैं सेब खा रहा था। I was eating apples, मैं सेब खा रहा था। यानी एक के लिए भी हम लगा सकते हैं कि मैं सेब खा रहा था, काफी ज्यादा के लिए भी हम कह सकते हैं कि मैं सेब खा रहा था। I was eating apples, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं I was eating an apple, मैं एक सेब खा रहा था। तो हमने यहाँ पे एक ही बात नहीं की, हमने कहा मैं सेब खा रहा था। I was eating apple, हमारे पास सब्जेक्ट है I यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम घर जा रहे थे, या हम ऐसे भी कह सकते हैं आप घर जा रहे थे। यू वर गोइंग टू होम। जब भी यू एज ए सिंगुलर यूज हो या एज ए प्लूरल यूज हो हम हमेशा इसके साथ वर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करेंगे इनकेस हमारा सेंटेंस कौन सा हो? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड एग्जाम्पल है वो किताबें पढ़ रहे थे। They were reading books, यानी वो है, इसका मतलब है कि एक से ज्यादा की बात हो रही है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो हम इसका किसका यूज करेंगे? they were reading books, वो किताबें पढ़ रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बारिश बरस रही थी, यानी बारिश हो रही थी। It was raining। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंसेस हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस यानी वो सेंटेंसेस जहां पे ना वर्ड का यूज किया जाए यानी इनकार शो हो। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का रूल क्या है? सबसे पहले हम जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का यूज किया वैसे ही हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज करेंगे प्लस नॉट। यानी नॉट की हमने एडिशन कहां पे करनी है, नॉट कहां पे प्लेस करना है? हेल्पिंग वर्ब और प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब के बीच में। यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद वाज वर यूज करेंगे प्लस नॉट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स पे आते हैं वो स्कूल नहीं जा रही थी, यानी यहाँ पे वर्ड ना का यूज है, वो स्कूल नहीं जा रही थी, नहीं इनकार किया गया स्कूल जाने से। तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? शी वॉज नॉट, या हम इसे वॉजेंट भी कह सकते हैं। वॉजेंट जो है ये कंट्रैक्शन फॉर्म है वॉज नॉट की, WASN एपोस्ट्रॉफी T। एपोस्ट्रॉफी कहां पे डालना? एन के ऊपर। शी वॉजेंट और शी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रही थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम टीवी नहीं देख रहे थे, वी वर नॉट वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
तुम इधर उधर नहीं घूम रहे थे। यू वर नॉट वंडरिंग, वंडर होते हैं आवारागर्दी करना, यानी इधर उधर घूमना बिना किसी पर्पस के, बिना किसी मकसद के। यू वर नॉट वंडरिंग हियर एंड देयर, तुम इधर उधर नहीं घूम रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, रीता पार्टी में नहीं नाच रही थी। रीता वॉज नॉट डांसिंग इन द पार्टी, रीता पार्टी में नहीं नाच रही थी। अब है थर्ड सेंटेंसेस की टाइप है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी वो सेंटेंसेस वो जहां पे हम किसी को कोई सवाल करते। अब हमारे पास हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी यही पढ़ा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप्स के होते हैं। एक वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसका आंसर हमें यस या नो में मिलता है, यानी हम यस या नो में जानना चाहते। एक वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जहां पे हम सवाल करते हैं लेकिन आंसर हमें यस या नो में नहीं बल्कि उसका एक वैलिड रीजन चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम उन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं जिनका आंसर हमें यस या नो में मिलता है या हम यस या नो में लेना चाहते हैं। तो उनको बनाने का रूल क्या है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करेंगे। वाज ये वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क हमने लास्ट पे डालना है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल है, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे थे। वर यू प्लेइंग फुटबॉल, यानी क्या तुम फुटबॉल खेल रहे थे। हमने आंसर किस में चाहिए, यस या नो में। वो अब अगर कोई आंसर देगा तो कि हाँ मैं फुटबॉल खेल रहा था या मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था। दूसरे एग्जाम्पल है, क्या बारिश बरस रही थी। वॉज इट रनिंग, क्या बारिश बरस रही थी, यानी क्या बारिश हो रही थी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वो बाजार जा रहे थे। वर दे गोइंग टू मार्केट, क्या वो मुझ पे हंस रही थी। वॉज शी लाफिंग एट मी। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ, यानी वो क्वेश्चन, वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जहां पे हमें आंसर जो है वो रीजन के साथ चाहिए होता है। तो उसे बनाने का रूल क्या है, सबसे पहले हम WH फैमिली के मेंबर का यूज करेंगे प्लस वाज वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का यूज करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्या डालेंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन आर क्वेश्चन मार्क। अब बात करते एग्जाम्पल्स की। क्या तुम खेल रहे थे, यानी हम किसी को पूछ रहे हैं क्या तुम खेल रहे थे। तुम क्या खेल रहे थे, तुम क्या, अगर हम किसी को पूछेंगे कि क्या तुम खेल रहे थे, इसका मतलब है कि वहां में WH फैमिली के मेंबर का यूज नहीं किया। हम उसको इतना पूछ रहे हैं कि क्या तुम खेल रहे थे, वो हमें आंसर क्या देगा, यस या नो में। हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि तुम क्या खेल रहे थे, यानी तुम कौन सा खेल खेल रहे थे। वट वर यू प्लेइंग, तुम क्या खेल रहे थे, तो वो जो गेम खेल रहा होगा वो उसका आंसर देगा कि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट और आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम हंस क्यों रहे थे। वाई वर वी लाफिंग, यानी हमारे हंसने की वजह क्या थी, यानी वहां पे ऐसा क्या हुआ कि हम हंस रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो कौन सा खेल खेल रही थी। विच गेम वॉज शी प्लेइंग, वो कौन सा गेम खेल रही थी। हम किसी को कोई क्वेश्चन करे कि वो कौन सा गेम खेल रही थी, तो वो आंसर क्या करेगा, शी वॉज प्लेइंग बैडमिंटन और शी वॉज प्लेइंग वॉलीबॉल एक्स्ट्रा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम क्या सोच रहे थे। वट वर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे थे, यानी किस चीज के बारे में सोच रहे थे। लास्ट एग्जाम्पल है, माँ उसे क्यों डांट रही थी। वाई वॉज मॉम स्कोल्डिंग हिम, माँ उसे क्यों डांट रही थी, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मम्मी उसे क्यों डांट रही थी। अब ये हमारा है कि हम मॉम को एज ए मम्मी ले या एज ए माँ यूज करें। वाई वॉज मॉम स्कोल्डिंग हिम, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। माँ उससे क्यों डांट रही थी, ने उसे ऐसा क्या किया कि माँ को उसे डांटना पड़ा। फोर्थ सेंटेंस की टाइप है नेगेटिव कम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी नेगेटिव कम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यहाँ पे नॉट भी यूज किया जाएगा और क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरह दो टाइप्स के होते हैं। एक में जहां हम रीजन मालूम करना चाहते हैं, एक वो जहां पे हम यस या नो में ही अपना आंसर ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो क्वेश्चन, वो ऐसे स्टेटमेंट्स, वो इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स जहां पे हमें रीजन चाहिए आंसर में। तो उनको बनाने का रूल क्या है, WH फैमिली का मेंबर यूज करेंगे प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट
प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम नजर डालते हैं एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल है हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल, हम अपने मुस्तकबिल के बारे में क्यों नहीं सोच रहे थे, यानी हम अपने मुस्तकबिल के लिए क्यों नहीं सोच रहे, क्यों नहीं फिक्रमंद हो रहे हैं। तो क्या आएगा, वाई वर वी नॉट थिंकिंग अबाउट अवर फ्यूचर, हम अपने मुस्तकबिल के बारे में क्यों नहीं सोच रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम कब नहीं खेल रहे थे, व्हेन वर यू नॉट प्लेइंग, यानी किस वक्त नहीं खेल रहे, उस वक्त क्या टाइम था जब तुम नहीं खेल रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो कहाँ नहीं नाच रही थी, वेयर वॉज शी नॉट डांसिंग, यानी किस जगह वो नहीं नाच रही थी। अब दूसरा रूल है इंटरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, यानी जहां पे हमें सिर्फ यस या नो में आंसर चाहिए, तो उसके लिए रूल है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स की तरफ एक नजर डालती है। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम अपनी कापियां नहीं लिख रहे थे, हम किसी को पूछ रहे हैं कि क्या तुम अपनी कापियां नहीं लिख रहे थे, तो वो क्या आंसर देगा कि मैं अपनी कापियां नहीं लिख रहा था, हाँ मैं अपनी कापियां लिख रहा था। तो क्या आएगा, वर यू नॉट राइटिंग योर नोटबुक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे रहा था, वॉज ही नॉट फोकसिंग ऑन हिज स्टडीज, फोकस का मतलब होता है तवज्जो देना, कंसंट्रेट करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वो मेरे दफ्तर में काम नहीं कर रहे थे, वर दे नॉट वर्किंग इन माई ऑफिस, क्या वो मेरे दफ्तर में काम नहीं कर रहे थे। लास्ट एग्जाम्पल है, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, वॉज आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।